बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। इस सवाल का मतलब है कि दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 है, यानी कि जिन अदाद को जमा करें तो 68 बनता है, और उन्हीं दो अदाद को हम माइनस करें तो 22 बनता है। वो दो अदाद हमने मालूम करने हैं जिनको जमा करें तो 68 बने, और उन्हीं दोनों हिस्सों को हम माइनस करें तो 22 बने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे। लेट टू नंबर्स, वही जो हमने दो नंबर मालूम करने हैं, वो दो नंबर, एक को हम x कह देते हैं और दूसरे को हम y कह देते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमें दो कंडीशंस दी गई हैं, मतलब दो शराइत दी गई हैं। पहली शर्त ये है कि इन्हीं दोनों हिस्सों को हम जमा करें तो 68 बनता है, और दूसरी शर्त ये है कि इन्हीं दोनों हिस्सों को आप माइनस करें तो 22 बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक। पहली शर्त में ये है कि इन नंबर्स को जमा करें तो 68 बनता है, तो इन्हीं दोनों हिस्सों को मैं जमा करूँगा, x जमा y बराबर है 68 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगा। अब हम दूसरी शर्त की तरफ चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त क्या थी कि एंड डिफरेंस इज़ 22, कि इन्हीं नंबर्स को आप माइनस करें तो जवाब 22 आता है। तो मैं अब x नफ़ी y बराबर है 22 लिखूँगा, और ये मुसावात नंबर 2 है। यही x और y हमने मालूम करने हैं। दो मुसावातें आ गई हैं, इन मुसावातों की मदद से हम x और y मालूम करेंगे। तो हमें इन मुसावातों को अगर हम ऐड कर लें, आप लिखें यहाँ पर एडिंग 1 एंड 2, इन दो इक्वेशंस को हम अगर जमा करें तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है। तो 1 हमारे पास है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और इक्वेशन 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर है 22। इन दोनों को हमने जमा करना है, तो आप देखें x और जमा y है ऊपर और नीचे है x नफ़ी y, तो ये जमा y और नफ़ी y ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस x का अददी सार भी 1 है, इसका भी अददी सार 1 है, तो 1 में 1 जमा करें तो 2x हो जाएगा, बराबर है 8 में 2 जमा करें तो 10, 0 लगी, 1 हासिल गया, 6 और 1 हासिल वाला 7 और 2 9 हो जाएगा। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x इधर रहने देते हैं, और 2 जो है वो इसके साथ ज़रब हो रहा है तो बराबर की साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। अब 2 वाला टेबल इस 90 के ऊपर 45 दफ़ा जाता है। अब हमारे पास एक जो है वो हिस्सा आ चुका है। हमने दो हिस्से मालूम करने थे, x और y। x की कीमत हमारे पास 45 आ गई। अब अगर यही x वाली कीमत किसी भी एक मुसावात में दर्ज करें, ये जो दो हमारे पास मुसावातें हैं, किसी भी एक मुसावात में दर्ज करें तो हमारे पास y की कीमत भी आ जाएगी। मैं इसको पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। मैंने एक दफ़ा फिर इक्वेशन 1 लिख ली। अब x की वैल्यू मेरे पास 45 आई है, तो मैं x की जगह पर 45 लिख लूँगा। ये जमा y बराबर है 68। उसी तरह मुझे y की कीमत चाहिए, तो y को इधर रहने देंगे, 68 अपनी जगह पर है, और 45 इधर जमा का है, इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। अब आप 68 में से 45 को माइनस कर लें, 8 में से 5 गए 3 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो y की कीमत हमारे पास 23 आ जाएगी। हमने वो दो हिस्से मालूम कर लिए जो हमें ऊपर कहा गया था। नीचे आप इसका आंसर लिख दोगे, हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू 45, और दूसरा हिस्सा हमारे पास आया है 23।
आप वैसे इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरा जवाब दुरुस्त आया है या गलत। चेक करने के लिए हम पहली कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। उसने कहा था कि वो दो हिंसों को अगर आप जमा करेंगे तो जवाब 68 आएगा। हमारे पास ये जो दो हिंसे आए हैं 45 और 23, मैं रफ़ अमल में चेक कर लेता हूँ कि क्या इनको जमा करूँ तो 48 बनता है। 5 में 3 जमा करें तो 8 होता है, 4 में 2 जमा करें तो 68 हो गया। तो ये कंडीशन एक पहली हमारी दुरुस्त साबित हो गई। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर उनको माइनस करें तो 22 आता है। तो मैं माइनस करके चेक कर लेता हूँ क्या 22 आता है। इन्हीं दोनों हिंसों को माइनस करेंगे। 5 में से 3 निकाला तो 2 बचा और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं और इससे ये साबित हुआ कि हमारे ये दोनों हिंसे जो हमने मालूम किए ये दुरुस्त हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है द टेम्परेचर इन लाहौर इज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड, कि लाहौर में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाय यूजिंग द फार्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड जमा 32, कि ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए फाइंड टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल। ये टेम्परेचर को मापने के लिए स्केल होते हैं। एक क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है और हमें कहा गया है कि इसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करें, लेकिन किस तरह तब्दील करें ख़ुद उसने हमें फार्मूला भी दे दिया है। तो फार्मूला गिवन है, इस लिहाज से ये क्वेश्चन जो है इजी है। अगर आपके पेपर में या स्कूल टेस्ट में ये पेपर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये फार्मूला गिवन नहीं है तो आपको ये फार्मूला याद भी होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में जो हमें टेम्परेचर दिया गया है वो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें कहा गया है टेम्परेचर जो है वो फाइंड करें एज़ फ़ारेनहाइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमने मालूम करना है। और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फ़ार्मूला भी हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड जमा 32। अब हम इस फार्मूले के अंदर कीमत लगाएंगे। डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया गया है 48 जमा 32 उसी तरह। अब ये 48 और 9 जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम रफ़ अमल में 48 और 9 को ज़रब कर लेंगे। 9 को 8 के साथ ज़रब करें 72, 2 लगे 7 गए हासिल। 9 को 4 के साथ ज़रब करें 9 4 36 और 7 हासिल वाले 43 हो गए। यानी कि 48 को 9 के साथ ज़रब करें तो 432 बनता है और बटा के नीचे 5 है। तो अब 432 को हम 5 के साथ तकसीम करेंगे क्योंकि 5 जो है वो बटा के नीचे है। 5 वाला टेबल 43 पर जाएगा 8 दफ़ा। 5 8 40, 43 में से 40 निकालें तो 3 और ऊपर से हम एक हिंसा उतार लेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 5 वाला पहाड़ा 32 पर 6 दफ़ा जाता है। 5 6 30 हो गया। 32 में से 30 निकालें तो 2 बचे। अब आगे कोई हिंसा बाकी नहीं है तो हम 0 लगाएंगे और जवाब में एक इशारिया लगाएंगे। अब 5 वाला पहाड़ा 20 पर 4 दफ़ा जाता है तो 432 को 5 के साथ हमने तकसीम किया तो जवाब आया 86.4 जमा 32। अब 86.4 और 32 को हमने रफ़ अमल में जमा कर लेना है तो 86.4 लिखकर 32 को यहाँ पर लिखना है। ये इशारिया 4 उसी तरह आ जाएगा। 6 में 2 जमा करें तो 8 हो जाएगा और 8 में 3 जमा करें तो 11। तो हमारे पास ये फ़ाइनल आंसर आएगा 118.4। जो टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया था उसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिया। ये इसका फ़ाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। इसका मतलब है कि वालिद और बेटे की उम्रों का मजमुआ किया जाए तो 72 साल बनते हैं। क्या मतलब कि अगर बाप की और बेटे की जितनी उम्र है उनको जमा करें तो 72 बनता है। अब ये हमारे पास पहली शर्त है इस सवाल की। दूसरी शर्त है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन,
कि 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। इस क्वेश्चन की इबारत को आप जितने गौर से समझेंगे आपके लिए क्वेश्चन हल करना उतना आसान होगा। हमें दो जो है कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि बाप और बेटे की उम्रों को अगर जमा करें तो 72 साल बनता है। दूसरी बात हमें ये कही गई है कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी, यानी बेटे की जितनी उम्र थी उसके डबल जो है वो बाप की उम्र थी 6 साल पहले। अब असल जो वो बात हमसे पूछ रहा है वो ये है कि व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। आप ये बताएं कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ सन, के फ़र्ज़ किया बेटे की उम्र जो है वो x ईयर है, और फिर हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि द एज ऑफ फादर, वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़ादर की जो एज है वो y साल है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि बाप और बेटे की उम्र को जमा किया जाए तो 72 साल बनता है। तो हमने कहा कि बेटे की उम्र x है और बाप की उम्र y है, तो इनको अगर हम जमा करें x जमा y तो 72 हमारे पास बनता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हम दूसरी शर्त की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 6 years ago, 6 साल पहले, हम यहाँ पर लिख देंगे 6 years ago। हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू, अब अगर बेटी की उम्र अब x साल है तो 6 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो x में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर बाप की जो मौजूदा उम्र है वो अगर y साल है तो 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो y में से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा। 6 साल पहले जो है बेटे की उम्र x माइनस 6 होगी और 6 साल पहले बाप की उम्र y माइनस 6 होगी। क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उनकी मौजूदा उम्रों में से हम 6 साल माइनस कर लेंगे। और यहाँ पर हम अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के सवाल की दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त कौन सी थी? उसने कहा था 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से 2 गुना है, 2 times। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो बेटे की उम्र है उसको 2 के साथ ज़रब कर देंगे। बेटे की उम्र को 2 के साथ ज़रब कर देंगे तो वो बाप की उम्र के बराबर आ जाएगा। इस बात को समझना है। हमें दूसरी शर्त जो है वो इबारत में दी गई है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना थी। तो फिर हमने यहाँ पर लिखा कि दूसरी शर्त के मुताबिक ये बेटे की उम्र को हमने 2 के साथ ज़रब किया तब वो बाप की उम्र के बराबर आया है। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। थोड़ा सा इस इक्वेशन को मुख्तसर करना पड़ेगा। 2x और 2 को जब हम 6 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2 6 12 हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं x और y वाली रकमें एक साइड पर रख लेते हैं। ये जमा y है इधर आकर माइनस y, नफ़ी 6 अपनी जगह पर पड़ा है, नफ़ी 12 जब इधर आएगा तो जमा 12 हो जाएगा। 12 में से 6 निकालें तो जमा का 6 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है। अब इस इक्वेशन को हम मुसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे और चौथे क्वेश्चन की तरह हम इसको भी हल करेंगे। वहाँ पर भी हमारे पास 2 इक्वेशंस आई थी, हमने उनको जमा किया था तो हमारे पास x की वैल्यू आई थी। सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। 1 वाली इक्वेशन ये है और वो है x जमा y बराबर है 72 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है 2x नफ़ी y बराबर है 6। तो आप देखें ऊपर जमा y है और बटा के नीचे नफ़ी y है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और इस x का दीदीसार 2 है और इसका दीदीसार नहीं है तो 1 होगा। तो 2 और 1 जमा करें तो
3x हो जाएगा। 72 में 6 जमा करें तो 78 हो जाएगा। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो हम x को इधर रहने देंगे। 3 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। अब 3 वाला टेबल आप इसके ऊपर लेकर जाएं 7 पर, तो 3 2 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 को 8 के साथ मिलाएं 18 हुआ। 3 वाला टेबल इसके ऊपर 3 6 18 होगा। तो x की कीमत हमारे पास आ गई है 26 ईयर्स। ये x की कीमत हमारे पास आई है। और आप देखें कि x जो है वो किसकी उम्र थी, तो ये बेटे की उम्र थी x। लेकिन ये तो बेटे की मौजूदा उम्र आई है, असल में उसका क्वेश्चन था व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, कि बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी। 6 साल पहले की हमने बात बतानी है। तो 6 साल पहले हमने कहा था कि बेटे की उम्र जो है वो x नफ़ी 6 है, x नफ़ी 6। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 years ago, 6 years ago the age of son। हमने कहा था कि 6 साल पहले बेटे की उम्र है x नफ़ी 6, तो हम इधर लिख लेंगे x नफ़ी 6 और x की वैल्यू हमने निकाली है 26। तो वो x वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 26 नफ़ी 6, और 26 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास बनते हैं 20 साल। तो 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो 20 साल थी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।